अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल आप लोगों को जो लेवल्स बताए थे वो लेवल्स मार्केट ने नहीं दिए। मेरा बाइंग एरिया, फर्स्ट बाइंग एरिया गोल्ड में ये था और सेकंड बाइंग एरिया ये था। फर्स्ट बाइंग एरिया से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही मार्केट बाई में निकल गई, क्योंकि हमारा जो बाइंग एरिया था वो ऑलमोस्ट था 3288 से लेके 3284 का एरिया था, लेकिन मार्केट 91 तक आई है और बाई निकल गई। मिस हो जाती है ट्रेड, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस हमने कोशिश करनी है, हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ट्रेड अगर 10-15 पिप्स के साथ हमारी सेल की या बाई की मिस हो गई, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जहाँ से ट्रेड एक्टिव कर रहे हैं वो एरिया मेरा सही एरिया होना चाहिए, एक अच्छा एरिया होना चाहिए, विद रीज़न विद लॉजिक होना चाहिए। बेशक वो मिस हो जाए, बेशक वहाँ से ट्रेड मुझे ना मिले, लेकिन मैंने जो एरिया का सिलेक्शन किया हो वो एक बेहतरीन एरिया का सिलेक्शन किया हुआ हो। तो आज के कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे टारगेट हो तो हम पूरी कर सकते हैं। टारगेट्स भी देख लेते हैं, उन एरियाज़ को भी नोट कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो बाइंग एरिया, पोटेंशियल बाइंग एरिया है, जहाँ से हम एक अच्छी और ट्रेड ले सकते हैं। इस वक्त मैं रीड कर रहा हूँ M30 चार्ट। गोल्ड का अगर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर H1 में M30 में यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बेरिश थी, लोअर लो लगाई जा रही थी, ये लो ब्रेक किया, फिर ये लो ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पे आके फाइनली मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के अपना हाई ब्रेक किया, ये वाला हाई ब्रेक किया और मार्केट हायर हाई बनाने के मूड में आ गई। और इस तरह मार्केट ने, जो कि पहले लोअर लो लगा रही थी, इस दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बुलिश साइन दिया। और इसी बिहाफ पे मैं पिछले एक हफ्ते से बाइंग के सिर्फ जो है बातें कर रहा हूँ और बाइंग का एरिया ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बाइंग एरिया, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया जो है वहाँ से 100 पिप्स हम निकल भी रहे हैं, जो एरिया मैंने बताया। अभी करंटली मार्केट इस एरिया को रेजिस्टेंस ना फिर ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रही है। तो क्वेश्चन क्या है कि या मार्केट, क्योंकि ये एक अगर M30 में देखें तो ये आपको लगेगा कि ये एक लो है, ये लो नहीं है, मार्केट को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अभी पोटेंशियल जो बाइंग एरिया है, अगर हम थोड़ा सा चार्ट को और जूम इन करें तो ये जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग M30 के हिसाब से बाइंग एरिया, ये जो ग्रीन एरिया मार्क किया हुआ है, क्योंकि मार्केट जब नीचे से आ रही है तो मार्केट यहाँ पे हाई अगेन ब्रेक, ये लो लगाया थोड़ा सा और फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया। इस हाई को ब्रेक करने के बाद हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये एक लो है और ये हाई था पिछला। फिर मार्केट ने इसी लो को रिस्पेक्ट देते हुए एक दफ़ा बाय निकाली है, दूसरी दफ़ा इस लो को भी रिस्पेक्ट दे के मार्केट ने अगेन बाय निकाली और पिछला हाई ब्रेक कर दिया। मार्केट हर दफ़ा M30 में अपना हाई ब्रेक करती जा रही है। तो इस वजह से ये जो एरिया है हमारा अगेन आज भी काफ़ी पोटेंशियल एरिया, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये लो का जो एरिया है 3290 से लेके 3285 का मेरा फर्स्ट बाइंग एरिया होगा, जहाँ से मैं बाय ट्राई करूँगा। लेकिन एक बात याद रहे कि मैं बाय ट्राई करता हूँ फॉर 100 पिप्स, नॉट फॉर 200, नॉट फॉर 500 और 400। हाँ, अगर लंबी बाय होल्ड करनी है उसके लिए मेरा एसएल मेरी एंट्री पॉइंट पे होना चाहिए ताकि मैं उसको लंबा होल्ड कर सकूँ। लेकिन अगर मैं इंट्रा डे ट्रेडर हूँ, शाम तक मैंने प्रॉफिट घर लेके जाना है, तो M30 में मैं अगर ये एरिया मिलता है मुझे, मैं यहाँ से 100 पिप्स लेके निकल जाऊँगा। सेकंड मेरा बाइंग एरिया ये एरिया हो सकता है, मार्केट लिक्विडिटी उठा सकती है। हमेशा मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा खून चाहिए होता है बायर्स का। अगर मार्केट यहाँ पे बायर्स मैक्सिमम एक्टिव हो जाते हैं तो फिर उनका खून चूसने के लिए मार्केट लिक्विडिटी उठा सकती है। बेशक हमारा एसएल हिट हो जाए यहाँ पे, लेकिन फिर हम यहाँ से बाय एक्टिव करेंगे। फिर यहाँ से जो बाय एक्टिव करेंगे, अगर ऊपर हमारा 40-50 पिप्स का एसएल हिट हुआ तो फिर नीचे से मैं 100 पिप्स सिर्फ नहीं लूँगा, बल्कि 150-160 पिप्स लूँगा, क्योंकि 40-50 पिप्स ऊपर के एसएल की डील होगी और 100 पिप्स मेरे एक्स्ट्रा होंगे। तो इंशाल्लाह ये दो बाइंग एरिया होंगे। लेकिन अगर हम H1 में देखें, हमारे पास तीसरा बाइंग भी आ रहा है। H1 में हमारे पास एक बाइंग एरिया ये है और ये वही एरिया जो कि M30 में 3290 से लेकर 85, ये एरिया H1 में भी है, M30 में भी है। लेकिन H1 में नीचे वाला एरिया कोई नहीं है। नीचे हमारे पास सब बड़ा पोटेंशियल एरिया ये वाला है, जहाँ से बहुत ज़बरदस्त बाय निकल सकती है। 3265, 3253 ये एरिया मैं बता दूँ नॉर्मली आपको मुश्किल है कि मिले। ये एरिया नॉर्मली बहुत मुश्किल है कि मार्केट आपको दे दे। ये एरिया किसी न्यूज़ पे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आ गई, गोल्ड की न्यूज़ है, तो आपको ये एरिया मिल सकता है। ये एरिया की इंपॉर्टेंस आप खुद देख लें कि मार्केट जब ऊपर से आ रही थी, एक दफ़ा रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस और अगेन रेजिस्टेंस, और ब्रेक करने के बाद हल्की फुल्की मूवमेंट नहीं दी, एकदम ही मूवमेंट दी है। तो ये एरिया अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ।
तो रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है, लेकिन टेक्निकली नहीं आना चाहिए क्योंकि M30 के ऊपर 2 सपोर्ट पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। लेकिन न्यूज़ की वजह से, कोई फंडामेंटल जो न्यूज़ है फॉरेक्स फैक्ट्री में, उनकी वजह से अगर मार्केट डंप करती है तो फिर 3265 से लेके 3252 हमारा एक अच्छा बाइंग एरिया होगा। 3 बाइंग एरिया की बात हो गई और पोटेंशियल बाइंग एरियाज़ की बात हो गई है। पोटेंशियल बाइंग एरिया 100 पिप्स आपको देंगे ये एरियाज। अब बात कर लेते हैं सेलिंग एरिया में, एरिया कौन सा होगा। सेलिंग एरिया ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ से मैं लंबी सेल पकड़ूंगा, नहीं, कोई लंबी सेल नहीं पकड़नी। हम छोटी सी सेल पकड़ेंगे और ट्रेड से निकल जाएंगे, और वो एरिया है मेरा ये एरिया, जहाँ से मैं इस से लेके 51 ये जो एरिया है मेरा 33 44 से लेके 33 52, ये मेरा फर्स्ट सेलिंग एरिया होगा जहाँ से मैं सेल देखूंगा। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ से मैं सेल देखूंगा, ये मेरा फर्स्ट सेलिंग एरिया होगा, ये मेरा बाइंग एरिया है। और M30 में ये एरिया भी बाइंग एरिया बता दिया। फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, लेवल्स आपको साइड में नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, और H1 के हिसाब से ये थर्ड बाइंग एरिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बाइंग एरियाज और ऊपर से एक सेलिंग एरिया। बाइंग एरिया पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। सेल ना करें विदाउट एनी रीज़न, विदाउट लॉजिक, विदाउट एसएल सेल ना करें। 33 44 से लेके 52 का जो एरिया है, ये आपका एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। बाकी कम्युनिटी ज्वाइन करें, अगर आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर डू प्राइम का अकाउंट अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।